कि आप स्टेरॉइड्स लेते हो, बॉडी बनानी है तो स्टेरॉइड्स लेना ही पड़ेगा। जो लोग भी लेते हैं वो इन्हीं कारणों की वजह से स्टेरॉइड्स होता है। वो होता क्या है, यहाँ पर हम कुछ स्टेरॉइड्स के फायदे के बारे में भी जान लेते हैं। हमारे और आपके पास ना तो उतना पैसा है तो भाई दिखावटी दुनिया से दूर रहो, उससे माल खरीद कर लगाने लगे। दोस्तों आजकल हमारे बीच एक वर्ड बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गया है, दैट इज स्टेरॉइड्स। जो लोग फिटनेस में रत्ती सा भी इंटरेस्ट रखते हैं, आप उनके मुंह से कभी ना कभी ये वर्ड जरूर सुने होंगे। दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे बीच या फिर बोल लो हमारे एरिया में इस फील्ड में इतना कम नॉलेज है, इतना कम गाइडेंस है कि लोग बहुत ही कॉमनली, बहुत ही जल्दी इस वर्ड का यूज कर लेते हैं। चाहे आप जिम जा रहे हो तो भी उनके दिमाग में आया कि आप स्टेरॉइड्स लेते हो। आप विश्वास नहीं करोगे कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे भी पूछ रखा है कि आप स्टेरॉइड्स लेते हो। भाई एक बार बॉडी तो देखो यार, स्टेरॉइड्स लेने वाली है। और जब भी मेरे से कोई ऐसा सवाल पूछता है तो भाई मैं तो सच में हंसता हूँ। ये सोचकर नहीं कि भाई ये मेरे से सवाल पूछ रहा है, बल्कि ये सोच करके कितना इनोसेंट है, इसे इसके बारे में पता ही नहीं है, कितना कम नॉलेज है, कितना कम गाइडेंस है हमारे बीच। और आप एक चीज नोटिस करना कि जो लोग ऐसे सवाल उठाते हैं, जो लोग ऐसे सवाल पूछते हैं, उन्हें बस स्टेरॉइड्स पता है, ये वर्ड पता है, ना इसका मतलब पता है, ना स्टेरॉइड्स होता क्या है वो पता है, ना उनको फिटनेस के बारे में बहुत कुछ जानकारी है। बस आजकल सोशल मीडिया के कारण बहुत सारे एक्टर भी ऐसे हैं जो फालतू के अफवाह उड़ाते हैं। उनके कारण यंगस्टर्स के दिमाग में ये मिसअंडरस्टैंडिंग आ चुका है कि भाई बॉडी बनानी है तो स्टेरॉइड्स लेना ही पड़ेगा, या फिर आप जिम जा रहे हो, मैं जिम जा रहा हूँ तो मैं स्टेरॉइड्स लेता ही हूँ। बट दिस इज नॉट ट्रू। आज की इस वीडियो में आपको इसके बारे में हर चीज एकदम डिटेल से बताने वाला हूँ, लेकिन हाँ ध्यान रहे कि आपको उतना ही बताऊंगा जितना आपके लिए जरूरी है। स्टेरॉइड्स होता क्या है, इसके यूजेस क्या है, इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, क्या क्या इसके बारे में आपको जानना चाहिए, सब कुछ बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आप एक बात का ध्यान रखें कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरे से भी गलती हो सकती है। मैं आपको उतना ही चीज़ बताऊंगा जितना मुझे पता है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको एकदम बिल्कुल सही सही चीज़ बता पाऊँ जो आपके लिए सही में इंपॉर्टेंट हो। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप खास करके पूरी जरूर देखना, ताकि आपको आपके दिमाग में अगर कोई ऐसा कंफ्यूजन है तो उसको आप दूर कर पाओ, निकाल पाओ, और अगर आपसे कोई ऐसा सवाल आगे पूछे भविष्य में तो उसका जवाब दे पाओ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझो कि जो स्टेरॉइड्स वर्ड है या फिर स्टेरॉइड्स होता है वो होता क्या है एक्चुअली। तो मैं आपको एकदम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ, आप समझने का प्रयास करना। ठीक है, तो स्टेरॉइड्स और कुछ नहीं होता है, बल्कि हमारे बॉडी में नेचुरली हार्मोन एक होता है टेस्टोस्टेरोन, जो कि मेल सेक्स हार्मोन होता है। तो उसी टेस्टोस्टेरोन को अगर हम लोग सिंथेटिकली लैब में बनाए तो उस चीज़ को हम लोग स्टेरॉइड्स बोलते हैं। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि ये और कुछ नहीं बल्कि मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का ये सिंथेटिक वर्जन है जो कि लैब में बनाया जाता है। जितने भी स्टेरॉइड्स होते हैं उनका दो पार्ट होता है, एनाबॉलिक पार्ट और एंड्रोजेनिक पार्ट। और मैं आपको यहीं पर बताता चलूं कि यही वो चीज़ है जो डिसाइड करता है कि जो स्टेरॉइड्स आपने लिया है वो आपके बॉडी को कितना फायदा देगा इन कंपैरिजन टू नुकसान। यानी कि बोल सकते हो कि यही चीज़ डिसाइड करता है कि स्टेरॉइड्स कितना फायदा पहुंचाएगा हमारे बॉडी को या फिर कितना नुकसान पहुंचाएगा। इसमें जो एनाबॉलिक पार्ट है वो मसल बिल्डिंग का काम करता है, मसल बिल्डिंग का देखभाल करता है। और दूसरा कि ये प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को फास्ट कर देता है। प्रोटीन सिंथेसिस तो पता ही होगा, बहुत बार बता रखा है। और ये जो दूसरा एंड्रोजेनिक पार्ट है वो मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करता है, जैसे कि बॉडी पे हेयर का आना, डीप वॉइस या फिर आपका लिबिडो, ये सारी चीजें ये देखभाल करता है। और यहीं पर मैं आपको ये चीज बता दूं कि जो हमारे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है उसमें ये दोनों पार्ट नेचुरली पाए जाते हैं, एनाबॉलिक भी और एंड्रोजेनिक भी, जिसका रेटिंग 100-100 होता है, जिसको हम लोग 1:1 के रेशियो में डिफाइन करते हैं। यानी कि जो टेस्टोस्टेरोन है वो पूरा बैलेंस साइकिल ऑलरेडी भगवान ने हमारे बॉडी में बना कर दिया हुआ है। तो लैब में जो स्टेरॉइड्स बनाया जाता है, फिर यूँ बोलो कि सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन बनाया जाता है, उसमें भी दो पार्ट्स होंगे, एनाबॉलिक और एंड्रोजेनिक, जैसे मैंने को पहले ही बताया। तो जिसके जो भी गोल है उसके अकॉर्डिंग एनाबॉलिक पार्ट को घटाकर फिर बढ़ाकर या फिर एंड्रोजेनिक पार्ट को घटाकर फिर बढ़ाकर अलग अलग लेवल के स्टेरॉइड्स बनाए जाते हैं। लेकिन सबका रेफरेंस स्टैंडर्ड जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन ही होता है, और सारे स्टेरॉइड्स का कंपैरिजन टेस्टोस्टेरोन के रेशियो से ही किया जाता है, जो कि 1:1 होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया। एक एग्जांपल से समझते हैं। टेस्टोस्टेरोन जो हमारे बॉडी में नेचुरली पाया जाता है उसमें दोनों पार्ट हैं। मान के चलते हैं कि 50-50 है, अगर 100 मान के चले तो, यानी कि 1:1 इस तरीके से। तो अगर हमें इसको स्टेरॉइड्स के जैसा बनाना है लैब में, तो हो सकता है कि जो 50-50 का रेशियो है उसको हम अपने फायदे के अनुसार जो हमें चाहिए उससे फोकस करते हुए, अगर हमें मसल बिल्ड करना है तो हम एनाबॉलिक पार्ट को 50 का बजाय 60 कर देंगे, तो उसके बजाय हमको एंड्रोजेनिक को 40 करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से अपने फायदे को देखते हुए हम रेशियो में छेड़छाड़ करते हैं, घटाते बढ़ाते हैं, उसी चीज़ को हम लोग स्टेरॉइड्स बोलते हैं। तो यहाँ तक तो आपको ये समझ में बिल्कुल अच्छे से आ चुका होगा कि स्टेरॉइड्स होता क्या है। तो अब हम ये बात करते हैं कि स्टेरॉइड्स का काम क्या होता है या फिर इसके बारे में और चीज़ें जानते हैं।
देखिए स्टेरॉइड्स का यूज हम मसल मास बढ़ाने के लिए, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, रिकवरी जल्दी होने के लिए या फिर परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। ये तो सबको पता है भाई, परफॉर्मेंस बढ़ाएगा ही नहीं, मसल मास बढ़ाएगा ही नहीं, तो इसको लेकर क्या करना है। तो जो लोग भी लेते हैं वो इन्हीं कारणों की वजह से लेते हैं। लेकिन इसको लेने का एक तरीका होता है, एक ड्यूरेशन होता है, जिसको हम लोग साइकिल बोलते हैं, स्टेरॉइड साइकिल, आपने नाम सुना होगा। इसके जनरली 3 पार्ट्स होते हैं, फिर 3 टाइप्स भी आप बोल सकते हो, शॉर्ट साइकिल, नॉर्मल साइकिल और एडवांस साइकिल। शॉर्ट साइकिल में 6 से 8 हफ्तों के लिए स्टेरॉइड्स यूज किया जाता है, नॉर्मल में 10 से 12 और एडवांस में 16 से 20 हफ्तों के लिए। लेकिन ये तो ड्यूरेशन है, कुछ टाइप्स भी तो होगा। जी हाँ बिल्कुल है। इसके जनरली 4 टाइप्स होते हैं, बल्किंग साइकिल, कटिंग साइकिल, रिकम्पोजिशन साइकिल जिसको शॉर्ट में रिकॉम्प साइकिल भी बोलते हैं, एंड लास्ट वन इज ब्लास्ट एंड क्रूज। बल्किंग साइकिल में मेनली मास गेन पे फोकस किया जाता है और स्ट्रेंथ बढ़ाने में फोकस किया जाता है। कटिंग साइकिल फैट लॉस, लीन मसल बिल्डिंग या फिर वास्कुलरिटी के लिए किया जाता है। ये वो लोग ज़्यादा यूज करते हैं, ज़्यादा प्रेफर करते हैं जिनको स्टेज पे जाके कॉम्पिटिट करना होता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो बॉडी बिल्डर होते हैं वो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेज पर जाके शो खेलते हैं, अपने आप को फाइट करते हैं, तो उन लोगों के लिए चीज़ें होती है। थर्ड वन इज रिकॉम्प साइकिल या फिर रिकम्पोजिशन साइकिल। ये स्टिमुलेनियस फैट लॉस और साथ ही लीन मसल बिल्डिंग के लिए किया जाता है, क्योंकि इससे दोनों साथ में होता है। आपका फैट लॉस तो होगा ही, एट द सेम टाइम लीन मसल बिल्डिंग भी आप कर पाओगे। एंड द फोर्थ वन इज ब्लास्ट एंड क्रूज। भाई ये सबसे खतरनाक है, क्योंकि इसमें हमें लाइफ टाइम तक स्टेरॉइड्स यूज करना पड़ता है, क्योंकि स्टेरॉइड्स लेने से जो हमारे बॉडी में नेचुरल टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन होता है वो ऑलमोस्ट बंद हो जाता है। तो अब कुछ दिमाग में घुस रहा है कि स्टेरॉइड्स किसके लिए बना है, या फिर लोग अगर मना करते हैं तो क्यों मना करते हैं कि हमें नहीं लेना चाहिए। अभी तो इसके साइड इफेक्ट के बारे में मैंने बात ही नहीं किया है, जो कि वीडियो के एंड में मैं बात करूंगा, वीडियो को देखो बस पूरा। तो समस्या यहीं पे खत्म नहीं होती है। एक बार आपने अपना साइकिल चलाया जिसका जो भी गोल है उसके अकॉर्डिंग, तो उसके बाद एक साइकिल और चलता है जिसको बोलते हैं PCT, यानी कि पोस्ट साइकिल थेरेपी। पोस्ट साइकिल थेरेपी हम लोग किस लिए चलाते हैं? तो भाई जो भी ड्यूरेशन में हमने स्टेरॉइड्स यूज किया है, उस ड्यूरेशन में स्टेरॉइड्स यूज करने के कारण हमारे बॉडी में नेचुरली टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन या फिर बोल लो कि बनावट, मतलब जो भी बनाता शरीर हमारा, वो कम कर देता है या फिर बंद हो जाता है। तो उसको वापस से चालू करने के लिए हम लोग इस थेरेपी को चलाते हैं। इसका पर्पस क्या है? तो नेचुरल हार्मोन को बैलेंस करना, जो कि स्टेरॉइड्स लेने के कारण बॉडी बनाना बंद कर दिया था। साथ ही जो हमने स्टेरॉइड्स लेकर मसल बनाया है वो अचानक से ना खत्म हो जाए, अचानक से ना बॉडी एकदम डल हो जाए, उससे बचाने के लिए भी किया जाता है। और आपका लिबिडो भी मेंटेन रहे। तो आप इसको ऐसे समझो कि पहले आप अपने बॉडी में ड्रग्स डाल रहे हो, और उस ड्रग्स को साफ करने के लिए या फिर उस ड्रग्स को यूज करके जो आपके बॉडी में नुकसान हुआ है उसको रिकवर करने के लिए, ठीक करने के लिए आप वापस से ड्रग डाल रहे हो। भाई ये कहाँ की बात हुई? जी हाँ, सही समझ रहे हो आप। पोस्ट साइकिल थेरेपी यानी कि PCT में भी आपको ड्रग्स का यूज करना पड़ता है। तो चलिए यहाँ पर हम कुछ स्टेरॉइड्स के फायदे के बारे में भी जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले फायदा सुनकर आप ये मत समझना कि स्टेरॉइड्स फायदेमंद है सभी के लिए। भाई फायदा पहुँचाएगा या फिर नुकसान पहुँचाएगा, उसको हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि कोई भी चीज़ हमें कितना फ़ायदा पहुंचा रहा है और कितना कम नुकसान दे रहा है। ये गैप जितना ज़्यादा बड़ा होगा वो चीज़ हमारे लिए उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, उतना ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। लेकिन स्टेरॉइड्स के केस में ये उल्टा होता है, वो आपको अभी पता चलने वाला है। पहले फ़ायदा जानते हैं फिर नुकसान जानेंगे। इसका फ़ायदा ये है कि ये आपके मसल मास को जल्दी इंक्रीज कर देता है, आपके बॉडी में स्ट्रेंथ बढ़ा देगा, आपका बॉडी हमेशा एकदम पूरा शेप में होगा, कटिंग में होगा पूरा, जैसा कि आप लोग देखते ही होंगे। और एक चीज़ कि आपको अगर बल्किंग करना है, आपको कटिंग करना है, तो आप जल्दी कर पाओगे टाइम से पहले। नेचुरली जो आपको टाइम लगता है उससे बहुत जल्दी आप कर पाओगे इस चीज़ को, अपने गोल को अचीव कर पाओगे। आपने देखा होगा खास करके एक्टर लोग, जो भी बॉलीवुड के एक्टर है, फिर जो भी एक्टर लोग होते हैं, वो इस चीज़ को यूज करते हैं कि अगर उनको नेक्स्ट रोल के लिए जो उनको मूवी में करना है उसके लिए उनको मोटा होना है, फिर पतला होना है, फिर बॉडी बनाना है, तो लोग बहुत जल्दी 6 से 8 महीनों में, 10 महीनों में अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, जो कि नेचुरली कहीं से पॉसिबल नहीं है। तो भाई वो लोग स्टेरॉइड्स यूज करते हैं क्योंकि उनके पास उतना पैसा है, उनके पास प्रॉपर गाइडेंस है, प्रॉपर ट्रेनर है जिनके अंडर वो ये चीज़ करते हैं। और हमारे और आपके पास ना तो उतना पैसा है, ना तो कोई प्रॉपर गाइड करने वाला है, ना ही कुछ नॉलेज है इस फील्ड के बारे में। तो आप लेकर समझ ही रहो क्या कर पाओगे अपने बॉडी को। तो इसके फायदे बस इतना ही है कि आप हमेशा शेप में रहोगे आपका बॉडी, लेकिन सिर्फ बाहर से देखने में, अंदर से बॉडी पूरी खोखली होती है, वो वही समझ पाएंगे जो लेते हैं। और आपका बॉडी में स्ट्रेंथ फील होगा, ये जाहिर सी बात है। और अपने गोल को आप समय से पहले अचीव कर पाओगे, नहीं कि शॉर्टकट बोल लो। तो फायदे बस इतना ही है। अब साइड इफेक्ट भी तो जाने हैं। तो मेरे भाई इसके साइड इफेक्ट बहुत ही सीरियस होते हैं, जिसको कि हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में आपको अपने बॉडी पे एक्ने देखने को मिल सकते हैं, रैशेस हो सकता है,
वाटर रिटेंशन। वाटर रिटेंशन कहने का मतलब है कि बॉडी के टिश्यू में एक्स्ट्रा पानी जम जाता है, जिससे हमारा बॉडी सूजा दिखता है, मतलब फूला फूला दिखता है, बल्कि टाइप में दिखता है। साथ ही मूड स्विंग, जैसे कि बहुत ही जल्दी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना। साथ ही हेयर लॉस, टेस्टिकल श्रिंकेज, लिबिडो चेंज। जी हाँ, लिबिडो चेंज भी आपका हो सकता है। तो ये सारे कुछ शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट होते हैं जो कि आपको स्टेरॉइड्स लेने से दिख सकते हैं। तो ये तो शॉर्ट टर्म थे। लॉन्ग टर्म में इसका साइड इफेक्ट और भी ज़्यादा खतरनाक है। इससे आपका लीवर डैमेज हो सकता है, आपका किडनी स्ट्रेन हो सकता है, साथ ही हाई ब्लड प्रेशर, गाइनोकेमेस्टिया, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, परमानेंट इनफर्टिलिटी और साथ ही मेंटल हेल्थ इशू भी हो सकते हैं। तो देखो ना, लीवर डैमेज हो जाएगा, किडनी स्ट्रेन हो जाएगा, भाई हार्ट अटैक भी आ सकता है, जो कि आपने बहुत बार सुना ही होगा कि बहुत बड़े बड़े बॉडी बिल्डर को हार्ट अटैक आ गया, हार्ट स्ट्रोक आ गया। तो भाई वो इसी के कारण होता है। और साथ ही परमानेंट इनफर्टिलिटी, यानी कि आप में वो क्षमता नहीं होगा कि आप बच्चा पैदा कर सकते हो, ये भी हो सकती है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि स्टेरॉइड्स लेने के चक्कर में, लेने से हमारे बॉडी का नेचुरल टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन बंद हो जाता है और वही कॉज करता है ये सारे प्रॉब्लम। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो भाई स्टेरॉइड्स हमारे लिए बना ही नहीं है। स्टेरॉइड्स वही लोग ले तो ठीक है जिनको अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करना है, जिनको पूरा प्रॉपर नॉलेज है, प्रॉपर गाइडेंस है, वही लोग ले। या फिर जिनको स्टेज कॉम्पिटिट करना है, जिनका पूरा प्रोफेशनल, मतलब जिनको पूरा प्रोफेशनली इसी में अपना करियर बनाना है, इसी से उनका घर चल रहा है, इसी से अपना सारा कुछ देखभाल कर रहे हैं, तो वो लोग ले तो ठीक है। भाई हमारे लिए, हमें जनरल फिटनेस मेंटेन करना है, तो स्टेरॉइड्स हमारे लिए बना ही नहीं है। और जो लोग हमसे पूछते हैं ना कि भाई तुम भी स्टेरॉइड्स लेते हो, भाई स्टेरॉइड्स छोटी चीज़ नहीं है। आप जाकर पूछो बाजार में, हमारे साइड में खास करके, कि स्टेरॉइड्स दो। मेडिकल शॉप पे पता भी नहीं होगा कि स्टेरॉइड्स होता क्या है, और आप मुझसे पूछते हो कि स्टेरॉइड्स लेते हो। कंट्रोल। खैर ये आपकी गलती नहीं है। हमारे जगह पे, हमारे जैसे एज में जो लोग हैं, उनके पास बहुत ही कम नॉलेज है इस फील्ड का, इसीलिए ऐसी बातें वो कर देते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, बाकी लोगों की तरह मैं भी आपको यही बोलूँगा कि अगर आपको सिर्फ जनरल फिटनेस मेंटेन करना है, आपको फिट रहना है अंदर से भी बाहर से भी, तो भाई दिखावटी दुनिया से दूर रहो। जिनको आप देखते हो ना कि एक ही साथ बॉडी का साइज़ भी बड़ा है, साथ ही कटिंग भी है, तो आप भी वो देखकर अट्रैक्ट होते होगे। अट्रैक्शन होता है सबको, लेकिन वो चीज़ आप समझना कि बॉडी में एक साथ साइज भी मेंटेन करना और कटिंग भी मेंटेन करना नेचुरली थोड़ा रेयर होता है। किसी किसी के केस में ठीक है, पॉसिबल है, पर हर किसी के साथ ये हो, ये हमेशा सही नहीं होता है। और जो लोग हमेशा, यानी कि साल के 12 महीना इस चीज़ को मेंटेन कर रहे हैं, साइज भी और कटिंग भी, वो लोग स्टेरॉइड्स यूज करते हैं। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। नेचुरली भी आप बहुत ही बढ़िया बॉडी, बहुत ही हेल्दी बॉडी मेंटेन कर सकते हो, बना सकते हो साल के 12 महीना। ये गलत नहीं बोल रहा हूँ मैं कि आप नहीं कर पाओगे, पर आप जो उस लेवल की बॉडी को देखकर अपने आप को अज्यूम करते हो कि मैं भी वहाँ पहुँचूंगा उस तरीके से नेचुरली, तो भाई वो इम्पॉसिबल है नेचुरली पहुँच पाना। अगर आपका प्रोफेशन वही है, आपको प्रोफेशनली उसी फील्ड में जाना है, देन आप प्रॉपर गाइडेंस के अंदर इस चीज़ को ले सकते हो, आपके लिए बना है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप प्रॉपर गाइडेंस के अंदर लोगे तो आपको इसका कोई नुकसान नहीं होगा, साइड इफेक्ट नहीं होगा, पर उससे बचने का चांस ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको बताने वाला वहाँ पे है, आपको गाइड करने वाला वहाँ पे है। दिक्कत वहाँ आती है जब हमारे एज के टीनेजर्स लोग बिना किसी के गाइडेंस के अंदर खुद से माल खरीद कर लगाने लगे। कोई इंजेक्शन ले रहा है, कोई दवाई खा रहा है, दोनों फॉर्म में आता है। तो दिक्कत वहीं होती है कि ना उनके पास कोई गाइडेंस है, ना कोई बचाने वाला है। भाई कुछ हो गया तो किसको जाकर बोलोगे, क्या बोलोगे कि मैंने खुद से इंजेक्शन लेकर ठोक लिया था। बहुत बड़ी चीज़ है ये। तो प्लीज़ अगर आपको सिर्फ जनरल फिटनेस मेंटेन करना है तो इन चीज़ों से दूर रहो। घर का खाना खाओ, नेचुरली खाना खाओ, सप्लीमेंट्स लो, उसमें कोई बुराई नहीं है, बस अच्छे से एक्सरसाइज करो, सब कुछ पॉसिबल है। तो यही थी हमारी आज की पूरी वीडियो स्टेरॉइड्स के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताना। भाई पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, क्योंकि वीडियो बनाने के पीछे बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है, बहुत कुछ रिसर्च करना पड़ता है। भाई इतना चीज़ तो मुझे भी नहीं पता होता है ना, तो बहुत कुछ देख कर बताना पड़ता है, ठीक है, इसलिए बोलता हूँ। साथ ही चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब करना। आपको कुछ मुझसे पर्सनली बात करना है तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको इन डिस्क्रिप्शन दिया गया है, और फॉलो करके मुझसे पूछ सकते हो, सबको रिप्लाई कर देता हूँ। और साथ ही आपके दिमाग में कोई भी टॉपिक है जिसको आप वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट करता, मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।